मेरा नाम अली है और आप देख रहे हैं तारीखी पन्ना। एक वक्त था जब दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें, रोमन और पर्शियन एम्पायर, इस्लाम के आगे झुक चुकी थीं। इस्लाम का परचम चीन और भारत तक लहरा रहा था और इन सब के पीछे एक नाम था, हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु। लेकिन एक दिन वही शख्स मदीना की मस्जिद में एक गुलाम के हाथों शहीद हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? हजरत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। उनकी खिलाफत में इस्लाम सबसे ताकतवर दौर में था। उन्होंने मिस्र, फारस और रोमन साम्राज्य के बड़े हिस्सों को जीत लिया। एक समय उनकी सल्तनत चीन से लेकर भारत तक फैल चुकी थी। मुसलमानों ने फारस पर्शियन एम्पायर को हराया और फारस का बादशाह भाग कर चीन चला गया। फारस के एक गुलाम अब्बू लुलुआ को मदीना लाया गया। अब्बू लुलुआ मुसलमानों से नफरत करता था और खासकर हजरत उमर से। उसने हजरत उमर से अपने मालिक के टैक्स को माफ करने की मांग की, लेकिन जब उमर ने कहा कि टैक्स सही है तो वह गुस्से में चला गया। अब्बू लुलुआ ने एक जहरीला खंजर बनाया और मदीना की मस्जिद में छिप गया। जब हजरत उमर फजर की नमाज पढ़ा रहे थे तभी उसने अचानक हमला कर दिया। उसने उमर पर 6 वार किए जिससे वह गिर पड़े। इसके बाद उसने 9 और लोगों पर हमला किया और आखिर में खुदकुशी कर ली। हजरत उमर ने होश में आते ही सबसे पहला सवाल किया, मुझे मारने वाला कौन था? जब उन्हें पता चला कि यह एक गैर मुसलमान गुलाम था तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि किसी मुसलमान के हाथों उनकी जान नहीं गई। हजरत उमर ने शहादत से पहले हजरत आयशा से गुजारिश की कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन किया जाए। हजरत उमर की मौत के बाद इस्लामी खिलाफत की दिशा बदल गई। उनकी बनाई सल्तनत कई सदियों तक कायम रही, लेकिन उनकी शहादत के बाद इस्लाम में राजनीतिक बदलाव आना शुरू हो गए। हजरत उमर सिर्फ एक खलीफा नहीं बल्कि इस्लाम के सबसे ताकतवर शासक थे। उनकी लीडरशिप में इस्लाम ने अपनी सबसे बड़ी फतहें हासिल की, लेकिन एक गुलाम की नफरत ने उनकी जान ले ली। आज भी दुनिया उन्हें सिर्फ उमर कहती है, लेकिन उनकी विरासत उन्हें हमेशा उमर द ग्रेट बना देती है।